नमस्कार साथियों, मैं प्रदीप सेन आपका स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार श्रेया एजुकेशन पॉइंट बाय प्रदीप सेन। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करते हैं स्वस्थ होंगे, प्रसन्न होंगे। तैयारी बहुत ज़बरदस्त चल रही होगी। तो इसी क्रम में 20 महत्वपूर्ण प्रश्नों की 2020 सीरीज में मैं आपके लिए लाया हूँ काल अध्याय से, जिनको इंग्लिश में टेंस कहा जाता है, उसके 20 अति महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि शॉर्ट ट्रिक के साथ मैं आपको यहाँ कराने वाला हूँ। इसको इन 20 प्रश्नों को करने के पश्चात आपकी एक भी क्वेश्चन एग्जाम में आपका मिस नहीं होगा, ये मेरा वादा है। तो आइए प्रश्न को सॉल्व करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, जिससे कि और ऊर्जा मिले और मैं इसी तरीके से आपको ये सॉल्व कराता रहूँ। ठीक है, तो प्रश्न संख्या पहला ये रहा, मैंने आम खा लिया है। प्रश्न संख्या पहला में लिखा है मैंने आम खा लिया है। वाक्य में प्रयोग काल, इसमें कौन सा जो काल है वो प्रयोग हुआ है, इसको हमें बताना है। तो सही विकल्प क्या है? विकल्प पहला दिया गया है अपूर्ण भूतकाल, हेतु मूलक भूतकाल, आसन्न भूतकाल और पूर्ण भूतकाल। तो सही विकल्प क्या होगा? अपूर्ण भूतकाल, हेतु मूलक या आसन्न या पूर्ण। तो यहाँ पर लिखा हुआ है, देखिए, ये देखो खा लिया है ना। तो जहाँ पर है लिखा हो, जैसे या ई ए के पश्चात अगर किसी भी प्रश्न में इनके पश्चात, इन शब्दांशों के पश्चात है लगा हो, तो वह निश्चित और निश्चित आपका आसन्न भूतकाल या इसी को हम कहते हैं पूर्ण वर्तमान काल। तो ऑप्शन आसन्न दिया गया है, तो पूर्ण वर्तमान काल भी यही है और आसन्न भूतकाल भी बच्चों यही है। साथ साथ नोट करते रहिए। तो विकल्प सी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 2 पर चलते हैं। ये रहा, कौन सा वाक्य आसन्न भूतकाल में है? तो इसका सही विकल्प क्या होगा? आसन्न भूतकाल में आपको बताना है। तो वही पहचान है आसन्न भूतकाल की जो अभी जस्ट मैंने आपको क्लियर कराई। तो आप बताएंगे। इसमें पहला दिया तू आता तो मैं जाता, दूसरा मोहन आया, सीता गई, तीसरा सी विकल्प वहाँ आया था और मैंने आम खा लिया है। तो अभी जस्ट मैं बता के गया। तो इसका सही विकल्प क्या होगा? विकल्प नंबर डी आपका सही होगा। मैंने आम खा लिया है, या है, ई है, ए है। ठीक है। और अगर पहले विकल्प की बात करें तो पहला विकल्प किसको इंडिकेट कर रहा है? तू आता तो मैं जाता। ये आपका हेतु, ये हेतु मूलक भूतकाल या हेतु मद भूतकाल, हेतु भूतकाल या हेतु मूलक भूतकाल। मोहन आया, सीता गई, ये आपका सामान्य भूतकाल है, ये सामान्य भूतकाल है बच्चों, है ना। और वह आया था, ये आपका पूर्ण भूतकाल है, पूर्ण भूतकाल है। ठीक है, तो ये सही विकल्प आपका डी। अगला प्रश्न संख्या 3, निम्न में भूतकाल का वाक्य कौन सा है? कौन सा भूतकाल का वाक्य? चिट्ठी भेजी जाती है, चिट्ठी भेजी जाएगी, चिट्ठी भेजी गई और चिट्ठी भेजी जाएगी। अच्छा, इसमें दो ऑप्शन एक से हो गए हैं, तो आपको इनमें से सही आंसर बताना है। सही विकल्प क्या होगा? तो चिट्ठी भेजी जाती है, ये तो आपका देखा जाए ता ती ते से होता है लगा हो, ता है, ती है, ते है ना। तो ये आपका चला जाएगा सामान्य वर्तमान काल, ये आपका सामान्य वर्तमान काल है, सामान्य वर्तमान काल की श्रेणी में आएगा। भेजी जाएगी, ये आपका सामान्य भविष्यत काल है, सामान्य भविष्यत काल में जाएगा। और चिट्ठी भेजी गई, यही इसका सही आंसर होगा। अगर कोई वाक्य या ये से समाप्त होता है तो आपका या ये वाला जो होगा वो सामान्य भूतकाल की श्रेणी में आएगा, यानी आंसर आपका सी सही हो जाएगा। और बी और डी सेम एक ही विकल्प है, तो ये सामान्य भविष्यत काल में है। ठीक है। अगला प्रश्न संख्या 4 ये रहा प्रश्न, बच्चा गया। देखिए अभी जस्ट कराया बच्चा गया, इसमें काल बताना है कि कौन सा काल है। बच्चा गया शब्द में
कौन सा काल है? तो पूर्ण भूतकाल की पहचान क्या थी? पूर्ण भूतकाल की पहचान यहीं पे नोट करते रहिए। पूर्ण भूतकाल में या था, ई थी, ए थे, है ना, चुका था, चुकी थी, चुके थे, है ना। इस तरीके से अगर कहीं भी शब्द आपको दिखाई दे अंत में क्रिया के साथ तो समझ जाइए पूर्ण भूतकाल है। सामान्य वर्तमान काल में अभी बताया था ता है, ती है और ते है लगेगा। सामान्य भूतकाल आपका या ई ए से समाप्त होता है, या ई और ए से समापन होता है, वो सामान्य भूतकाल हो जाएगा। और भविष्यत काल की बात करें, भविष्य काल में गागी गे से वाक्य समाप्त होता है। तो हमारा सही विकल्प क्या है? सही विकल्प बच्चों क्या है? तो सही विकल्प हमारा सामान्य भूतकाल विकल्प नंबर सी एकदम सही आंसर होगा। प्रश्न संख्या 5 पे चर्चा करते हैं। प्रश्न संख्या 5 में क्या कहा है? शायद चोर, इसमें काल बताना है, शायद चोर पकड़ा जाए। तो सही विकल्प क्या होगा? पहला दिया है पूर्ण, पहला आपका क्या है? पूर्ण, अपूर्ण भूतकाल, संभाव्य भविष्यत काल, अपूर्ण भूतकाल और सामान्य भूतकाल। सही विकल्प क्या होगा इसमें? 5वें प्रश्न में शायद चोर पकड़ा जाए यानी अभी पकड़ा नहीं गया, तो इसमें जब शायद लग जाता है तो वह विकल्प शायद पकड़ा जाए या पकड़ा जाएगा। तो सही विकल्प बी हो जाएगा, संभाव्य है, भविष्यत काल में आएगा। अपूर्ण भूतकाल की पहचान क्या है? इसमें रहता है रहा था, रही थी और रहे थे। ऐसे ही ये दो विकल्प सेम हो गए। अच्छा, सामान्य भूतकाल की पहचान क्या थी? या ई ए धातु के साथ या ई ए से समाप्त हो जाएगा, ठीक है। और संभाव्य भविष्य काल में शायद लिखा होगा और बाद में या ई ए, है ना, या गागी गे लगा होगा। तो सही विकल्प बी हो गया आपका। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 6। ये रहा प्रश्न, दिए गए वाक्य का काल ज्ञात करना है आपको। जो कमाए सो खाए, जो कमाए सो खाए। सही विकल्प क्या होगा इसका? पूर्ण भूतकाल, सामान्य भूतकाल या हेतु मूलक भूतकाल। सामान्य, अच्छा ये दो है, यहाँ पे सामान्य वर्तमान भी हो सकता है, जो टाइपिंग मिस्टेक हो गई है। और ये पूर्ण भूतकाल, सामान्य भूतकाल या हेतु मूलक में से आपको बताना है। तो सही आंसर इसका क्या होगा बच्चों? पूर्ण भूतकाल। तो इसका सही आंसर होगा विकल्प नंबर डी, आपका राइट आंसर होगा। डी विकल्प बिल्कुल सही है, हेतु है ना। जो कमाएगा सो खाएगा। अगर देखा जाए इसमें कॉम्प्लेक्स सेंटेंस आते हैं, मिश्र वाक्य आता है ना। तो ये इस तरीके से एक वाक्य जब दूसरे पर निर्भर होता है तो वो हेतु में जाता है। अब ये तातीते अगर लग जाता इसके अंत में, जैसे जो कमाता सो खाता, तो ये हेतु मूलक भूतकाल हो जाता। अब चूंकि इसमें तातीते नहीं है तो ये आपका सामान्य वो हेतु मूलक भविष्यकाल की श्रेणी में वाक्य आएगा, ठीक है। अगला, इसमें पूर्ण भूतकाल की पहचान क्या था? पूर्ण भूतकाल में या था, ई थी, ये थे, चुका था, चुकी थी, चुके थे जैसे शब्दों से ये अंत होगा इसका वाक्य का। सामान्य भूतकाल में ये या ई से समाप्त हो जाते हैं वाक्य आपके, ठीक है। तो या ई ए से वाक्य समाप्त होते हैं। तो सही विकल्प हमारा क्या होगा? डी। अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न संख्या 7। दिए गए वाक्य का काल ज्ञात करना है। भक्तों द्वारा पूजा की जा रही थी। तो भैया इसमें बताइए क्या सही विकल्प है? वर्तमान काल नहीं है इसमें। वर्तमान काल में ता, ती, ते जैसे शब्द जुड़ते हैं, ताती ते, है ना, है और है भी लग जाता है अंत में, है ना, इस तरीके से, ठीक है। तो ये तो है नहीं। तात्कालिक में क्या होता है? रहा था, भूतकाल में रहा था, रही थी, रहे थे लगेगा। पूर्ण भूतकाल में क्या है? चुका था, चुकी थी, चुके थे, या था, ई थी, ए थे। चुका था, चुकी थी, चुके थे, या था, ई थी, ए थे। और सामान्य भूतकाल आपका सही आंसर, सामान्य भूतकाल में क्या था? या ई ए से वाक्य जो होता है वो समाप्त होता है। तो सही विकल्प क्या? साथ साथ नोट करते रहिए इनको, और अगर आप नोट करेंगे ये ट्रिक तो आपको निश्चित रूप से इसमें कोई भी डाउट आपको नहीं रहेगा, ठीक है।
चलिए तो सही विकल्प क्या है? रहा था, रही थी, रहे थे। तात्कालिक भूतकाल इसका सही आंसर होगा। तात्कालिक, और इसको अपूर्ण भूतकाल भी कहते हैं और इसको सातत्य भूतकाल भी कहा जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न संख्या 8 पे चर्चा करते हैं। प्रश्न संख्या 8 क्या है? दिए गए वाक्य का काल ज्ञात करना है। हेमंत लिख रहा है। देखिए, रहा है, रही है, रहे है ना, इस तरीके से जो वाक्य आ जाते हैं वो आपके क्या होंगे? ये सामान्य वर्तमान काल की श्रेणी। तो इस तरीके जो वाक्य है वो आपके सामान्य वर्तमान काल की श्रेणी में रहा है, रही है, रहे है जहां भी लगेगा तो आपका सामान्य वर्तमान काल, यानी इसमें ऑप्शन दिया है वर्तमान काल का, तो यही हमारा आंसर होगा। यही हमारा आंसर होगा क्योंकि रहा है, रही है, रहे हैं, ये सामान्य आंसर इसका क्या होगा बच्चों? तो सही आंसर होगा आपका वर्तमान काल, यानी वो भी इसमें अपूर्ण वर्तमान काल। ठीक है, अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न संख्या 9। मैं आगरा गया था। सामान्य भूत है, पूर्ण है, अपूर्ण भूत है या आसन्न भूतकाल है? तो क्या है? जिसमें या था, ई थी, ये थे लगता है वह हमारा क्या हो जाता है? विकल्प सही हमारा होगा। जिसमें या था, ई थी, ये थे, चुका था, चुकी थी, चुके थे, धातु के अंत में लगते हैं उनमें क्या हो जाता है? धातु के अंत में चुका था, चुकी थी, या था, ई थी, तो ऐसी कंडीशन में क्या हो जाता है हमारा? ये पूर्ण भूतकाल की श्रेणी में आता है। ठीक है, तो ये हमारा पूर्ण भूतकाल हो गया। ठीक है, अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न ये रहा, मैंने खाना खा लिया है। जब वाक्य या है, ई है, ये से अभी समाप्त हो तो क्या हो जाता है? तो ऐसी कंडीशन में आपका आसन्न भूतकाल या पूर्ण वर्तमान काल की कंडीशन होती है। तो सही विकल्प सी होगा हमारा। अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न संख्या 11। कदाचित संध्या को पानी बरसे। कदाचित संध्या को यानी पानी बरसे, तो ये क्या है? एक अनुमान लगा रहे हैं। तो ऐसी कंडीशन क्या होती है? अभी वर्षा नहीं है, एक कयास लगा रहे हैं, तो सही होगा संभाव्य आपका भविष्यत काल। ठीक है, अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न संख्या, तुम बैठो मैं अभी आया। इस वाक्य में काल पूछा है, तुम बैठो मैं अभी आया, तो ये क्या है? भविष्यकाल, संभाव्य भविष्यकाल, वर्तमान काल और भूतकाल। तो सही आंसर क्या होगा? तुम बैठो मैं अभी आया, तो ये आपका सी विकल्प होगा, वर्तमान काल। ठीक है, तो आपका क्या होगा? वर्तमान काल की श्रेणी में ये वाक्य है आपका। अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न संख्या आपका अगला है प्रश्न संख्या 13। निम्न में से कौन सा वाक्य सामान्य भूतकाल का वाक्य है? सामान्य भूतकाल आपको बताना है। तो सामान्य भूतकाल में क्या होता है? जब वाक्य हमारा या, ई, ये से समाप्त होता है वही हमारा सामान्य भूतकाल होता है, या, ई, ये। तो यहाँ पर ये जो वाक्य है विकल्प नंबर पहला, वर्षा अभी अभी हुई, ये नहीं है, अभी अभी हुई है, तो इसका मतलब ये आपका सामान्य नहीं है, ये आपका आसन्न है। ये आपका क्या हो जाएगा? तो ये वाला आपका है सही, या ये जिसमें अभी अभी लग जाए वो तो आपका आसन्न भूत हो जाएगा। ठीक है, और सामान्य भूत क्या है? विकल्प नंबर सी आपका होगा, क्योंकि इसमें अभी अभी लग गया इसलिए आसन्न हो गया। अन्यथा ये भी आपका अगर ये नहीं लगा होता तो ये और ये समान वाक्य होते। ठीक है, तो विकल्प नंबर आपका सी बिल्कुल सही है, और ए वाला जो विकल्प है वो है आसन्न भूतकाल। ठीक है, वर्षा कुछ समय पहले हुई थी, ये आपका पूर्ण भूतकाल हो गया। और शायद वर्षा हुई होगी, ये आपका संदिग्ध है। लास्ट वाला जो वाक्य है वो आपका संदिग्ध है, संदिग्ध भूतकाल हो गया, संदिग्ध भूतकाल। ठीक है, संदिग्ध भूतकाल। अगला प्रश्न संख्या ये रहा 14। उस डाली पर एक तोता बैठा है। उस डाली पर एक तोता बैठा है, ये सामान्य भूतकाल है, पूर्ण वर्तमान काल है, पूर्ण भूतकाल है या अपूर्ण भूतकाल है? सॉरी तो सामान्य भूत है, पूर्ण वर्तमान है, पूर्ण भूतकाल है या अपूर्ण भूतकाल है? क्या सही विकल्प है इसका? तो विकल्प नंबर आपका हुआ तोता बैठा है। तो या है, ई है, ऐसे जब वाक्य हमारा समाप्त होता है तो ऐसी जो परिस्थिति होती है
ऐसी कंडीशन में हमारा जो है वो पूर्ण वर्तमान काल होगा या आसन्न भूतकाल होगा। तो विकल्प हमारा क्या होगा, विकल्प नंबर बी हमारा बिल्कुल सही है, पूर्ण वर्तमान काल है या इसी को हम आसन्न भूतकाल भी कह देते हैं। ठीक है, अगला क्या दिया है, प्रश्न संख्या 15, प्रेरणा स्टूडियो जाएगी, तो जहाँ पर गा गी गे बच्चों लगा होता है, गा गी गे, तो वह क्या होगा, निश्चित रूप से आपका क्या होगा, वो भविष्य में जा रहा है। अब वर्तमान तो हो नहीं सकता, ताती ते है से स्टार्ट होता है, पूर्ण में रहा रही रहे हैं। सामान्य भविष्यत काल की बात करें तो उसमें क्या होगा, तो इसमें गागी गे, और संभाव्य भविष्य काल में शायद वह आएगा, शायद वह, या लगता है बारिश होगी, इस तरीके के आएंगे, तो ये भी नहीं। तो विकल्प नंबर आपका सी सही है, विकल्प नंबर सी सामान्य भविष्यत काल। अगला प्रश्न संख्या ये रहा 16, मंदिर में जाने के बाद मन को शांति मिलती है, ता है, ती है, ते है, लास्ट में देखने को आपको मिल रहा है। तो ये क्या होगा, पूर्ण वर्तमान काल में चुका है, चुकी है, चुके हैं, या है, ये है, तो ये हो नहीं सकता। सामान्य भूतकाल या ये से समाप्त होते हैं। अपूर्ण भूतकाल रहा था, रही थी, रहे थे से समाप्त होते हैं। ये नोट करते जाइए, अगर आप नोट करेंगे तो आपको बहुत आसानी होगी। यही इस ट्रिक से अगर आप पढ़ेंगे तो आप जानने में सक्षम हो पाएंगे। तो सही विकल्प क्या है, विकल्प नंबर ए बच्चों सही है, ए सामान्य वर्तमान काल, ता है, ती है, ते है। अगला प्रश्न ये रहा 17, कुर्सी उठा लाओ, ये आदेशात्मक या आज्ञार्थक वाक्य की श्रेणी में मैंने आपको नोट कराया था कि ये किस में जाएंगे, तो सामान्य वर्तमान काल है, हेतु हेतु मध्य भविष्य काल है, संदिग्ध भूतकाल है, या हेतु हेतु मध्य भूतकाल है। तो इसका सही विकल्प क्या है, सही विकल्प बच्चों जल्दी से कमेंट बॉक्स में भी आप विकल्प के आंसर दे सकते हैं। ठीक है, और अगर कोई डाउट है तो उसमें लिखिएगा। ठीक है, चलिए अगला क्या है, इसमें इसका सही आंसर क्या होगा, तो जब भी आदेशात्मक आज्ञार्थक वाक्य होते हैं तो वो सामान्य वर्तमान काल में ही माने जाते हैं। तो सही विकल्प ये होगा, हेतु हेतु में यदि से स्टार्ट होगा और धातु के अंत में गागी के, यदि और अगर से स्टार्ट होते हैं, डॉट डॉट डॉट, धातु के अंत में गागी गे से हमारा वाक्य समाप्त होता है। ठीक है, संदिग्ध में क्या होता है, गया, होगा, होगी, गए, होंगे, है ना, इस तरीके से आएगा। हेतु हेतु में भी यही से होगा, यदि और अगर से स्टार्ट होगा, लेकिन लास्ट में ता, ती, ते से हमारा वाक्य समाप्त होता है। तो सही विकल्प हमारा ए हो जाएगा बच्चों। अगला प्रश्न क्या है, प्रश्न संख्या 18, ये रहा, वे पढ़ते होंगे, वे पढ़ते होंगे, सही क्या आंसर लग रहा है, संदिग्ध वर्तमान। अपूर्ण की बात जानते हैं, रहा था, रही थी, रहा है, रही है, रहे हैं। सामान्य भविष्य काल गा गी गे से हमारा वाक्य समाप्त होगा। संभाव्य शायद से स्टार्ट होता है, लगता है से स्टार्ट होगा, है ना, और बाद में गागी गे आ जाएगा। तो ये आपका तीनों में से नहीं है, तो सही क्या है हमारा, सही होगा विकल्प नंबर संदिग्ध वर्तमान काल होगा। पढ़ते होंगे, लड़ते होंगे, सोते होंगे, इस तरीके के जब भी आते हैं तो संदिग्ध वर्तमान काल, सही विकल्प ए। अगला प्रश्न संख्या 19, जिससे पता चलता है कि क्रिया भूतकाल में होने वाली थी पर किसी कारण से नहीं हो सकी, उसे क्या कहते हैं, उसको क्या कहते हैं, भाई ऐसा लग रहा है कि क्रिया आपकी भूतकाल में थी और वहाँ पर हो नहीं सकी, तो क्या है, ये डिपेंडेंसी हो गई, है ना, निर्भरता या मिश्रित वाक्य की श्रेणी में आ जाएगा। तो सही विकल्प क्या होगा, ऐसी कंडीशन के लिए हेतु हेतु मध्य भूतकाल सही आंसर होगा, हेतु हेतु मध्य भूतकाल, विकल्प नंबर सी। यदि वह आता तो मैं जाता, यदि निमंत्रण आता तो मैं जरूर जाता, ऐसी कंडीशन वाले आपके वाक्य इसमें आते हैं। ठीक है, ताती ते से समाप्त हो जाते हैं और शुरुआत में यदि और अगर लगता है। तो अगला प्रश्न और अंतिम प्रश्न आज के लिए, वह गया हो, वाक्य का काल बताइए। गया हो, तो जब भी मैंने लिखाया था हो वाले वाक्य लास्ट होते हैं, गया हो, आया हो, है ना, सोया हो, खाया हो, ऐसी कंडीशन वाले जब वाक्य आते हैं तो भैया वो वाक्य आपके संभाव्य वर्तमान काल की श्रेणी में आते हैं। संदिग्ध वर्तमान काल में पढ़ता होगा, पढ़ती होगी, पढ़ते होंगे आएगा, ता, ती, ते, रहा होगा, रही होगे, रहेगा। सामान्य में ता है, ती है, ते हैं, और तात्कालिक वर्तमान रहा है, रही है, रहे हैं से समाप्त होते हैं। तो आज आपने 20 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को पढ़ा और आशा करते हैं ये प्रश्न आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, जिससे कि मुझे और ऊर्जा मिले और मैं इसी तरीके से आपको निरंतर
आपको अभ्यास कराता रहूं। अगले 20 प्रश्नों के साथ फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।